आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में अचानक बड़ी कमी देखी गई है। चंद रोज पहले तक ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन अब कीमतें नुमायां तौर पर नीचे आई हैं। इस मौके पर इस्राइली सदर नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा भी बहुत अहम है, जहां से आने वाली कोई भी मुस्बत या मनफी खबर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी या जंगी सूरत हाल में तेजी ला सकती है, और इसी के साथ आलमी खाम तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने में आ सकता है। ताज़ा तरीन आदादुशुमार के मुताबिक ब्रेंट क्रूड तकरीबन $87, जबकि WTI क्रूड तकरीबन $82 फी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तेज़ी से कमी की बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता में जंग के मजीद फैलने के खदशात में कमी और सिफारती कोशिशों की उम्मीद है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल, ईरान, यमन और गल्फ में कशीदगी के बायस इन्वेस्टर्स ने खदशा जाहिर किया था कि तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिससे कीमतें $100 के करीब पहुंच गई। लेकिन अब इन्वेस्टर्स का अंदाज़ा यह है कि फौरी तौर पर तेल की सप्लाई में बड़े तातुल का खतरा कम हुआ है, जिसके बायस मार्केट में मौजूदा इजाफी वॉर रिस्क प्रीमियम तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि कीमतों में चंद ही दिनों में नुमायां कमी देखने में आई है। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती दावों के मुताबिक जिस बड़ी कमी की तवक्को की जा रही थी, उसके बरखिलाफ पेट्रोल की फी लीटर कीमत में हमने रात में देखा कि सिर्फ ₹1 और चंद पैसे की कमी की गई, जिससे कुल कीमत ₹334 से अभी भी जायद है। लेकिन आज फिर ₹1.63 का इजाफा कर दिया गया, और आलमी मंडी में ये देखा जाए तो 2 रोज़ की एवरेज कीमत $87.26 रही है, जो 23 जुलाई के $102 की कीमत से $15 कम है। यानी पाकिस्तानी रुपए में ये कन्वर्ट होकर ₹4170 बनते हैं, जो पर लीटर पर ₹26 के अराउंड ये कॉस्ट आती है। इस तरह आलमी मार्केट में कमी जैसा कोई फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम तक नहीं पहुंच सका है। 7 रोज़ के एवरेज प्राइस के हिसाब से यहाँ पर फ्यूल मैकेनिज्म इस वक्त काम कर रहा है। उस एतबार से भी हिसाब लगाएं तो पेट्रोल में कल की कमी और आज का इजाफा भी किसी सूरत आलमी मंडी की प्राइसेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त आलमी तेल मार्केट खबरों के ज़ेरे असर चल रही है, जहां एक सिफारती पेशरफ्त या एक फौजी कार्रवाई चंद घंटों में कीमतों का रुख बिल्कुल बदल कर रख देती है। इसलिए पाकिस्तान समेत तमाम इम्पोर्ट ओरिएंटेड ममालिक आलमी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अब डेली प्राइस मैकेनिज्म कितना असरअंदाज हो रहा है लोगों पर, और क्या कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट के पास, इस पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं, पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जब ये एवरेज 7 दिनों का मिलाकर आलमी मार्केट में कीमत ज़्यादा हो रही थी, तो पाकिस्तान में रोज़ इजाफा हो रहा था, 8 दिन में 5 बार इजाफा हुआ। लेकिन जब ये कीमत कम हो रही है तो हम की कमी बहुत माइनर देख रहे हैं, कभी 37 पैसे, कभी ₹1, और कल तो इजाफा ही हो गया, जबकि वो 7 दिन की एवरेज के हिसाब से भी कमी एक्सपेक्टेड थी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है, और जब गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है तो हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। बहुत से कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ऑयल रिजर्व सफिशेंट थे, चाइना में आप देख सकते हैं, और बहुत से ममालिक में देख सकते हैं कि जहाँ पे उनके ऑयल रिजर्व सफिशेंट थे, तो गवर्नमेंट इस काबिल थी कि वो प्राइसेस को आगे पब्लिक तक उसने ट्रांसमिट नहीं किया। तो हमारी देखिए 2-3 वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। नंबर 1, हमारे पास सफिशेंट ऑयल रिजर्व्स नहीं है, शायद 1 महीने से भी कम के हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें तो हमारी सारी की सारी जो ऑयल डिपेंडेंट है वो गल्फ मार्केट है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, जिसमें आप ईस्ट एशिया में ब्रुनाई को देख सकते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख सकते हैं, अमेरिकन मार्केट देख सकते हैं। तो हमारी आज आके जो डिपेंडेंट है वो गल्फ मार्केट है। और थर्ड, आप देखें तो आपको पता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हम IMF प्रोग्राम के साथ है, तो हमारे लिए इतनी स्पेस भी नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पिछले फिस्कल ईयर में भी जो उसके लेवीज के हदफ थे उससे ज़्यादा उसने पेट्रोल से अर्निंग की है, तकरीबन $100 बिलियन। और इस साल भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने तकरीबन $250 बिलियन अपने जो लेवी चार्जेस हैं उसका टारगेट इन्हांस किया है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक तो नज़र आ रहा है कि जाहिर है वो गवर्नमेंट जब भी ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो वो उस तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर रही जो कि करना चाहिए। आइडियली तो देखें, इसमें गवर्नमेंट को टोटली इस बिजनेस से ऑयल प्राइस की डिटर्मिनेशन से बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह बहुत से कंट्रीज में होता है, कंपेटिटिव मार्केट होती है और मार्केट अपनी प्राइसेस को खुद डिटरमिन करती है। तो देखें, ये वल्नरेबिलिटी तो प्रिवेल कर रही है और ये करती रहेगी। अगर आप काइंडली जुलाई से ऑनवर्ड देखें, सॉरी मार्च से ऑनवर्ड देखें,
तो वोलेटिलिटी है। मैं अभी डाटा देख रहा था कि सितंबर से फरवरी तक जो ऑयल प्राइसेस है वो 60 के अराउंड अबाउट WTI मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी। और उसके बाद अगर आप देखें जब ये वार स्टार्ट होती है एंड ऑफ फरवरी और मार्च, तो ये मार्केट हर हफ्ते वोलेटाइल हो रही है। अभी जिस तरह आपने बताया है कि इजराइल का प्रेसिडेंट जब USA में गया है तो एक अनसर्टेनिटी थी कि माइट भी इसके साथ स्टेबिलिटी आए और उससे एकदम मार्केट नीचे आई है। लेकिन आज आप देखें तो $2-3 अगेन मार्केट ऊपर चली गई है। ये अनसर्टेनिटी देखें डेफिनेटली पाकिस्तान जैसी मार्केट को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर रही है, जहां पे हर $5 अगर प्राइस बढ़ती है, देखिए एक तो चले कंज्यूमर सफर कर रहे हैं कि जो उसको हाई प्राइस पे करनी पड़ती है, और एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि जो डिस्टर्ब होता है। तो हर $5 पर बैरल पे तकरीबन हमारा $1 बिलियन हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल पड़ेगा, जो कि इस वक्त हमारी तकरीबन 28 to 30% हमारी इंपोर्ट का शेयर है। सही। तो शुरा साहब, ये हम 8 से 10 दिन पहले अगर चले जाएं, जब ये $85-86 के अराउंड ऑयल था और दोबारा बढ़ना शुरू हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में प्राइस 311 रुपये फ़ी लीटर थी, जो 8 दिन के बाद वो बढ़ते बढ़ते 335 पर पहुंची और इंटरनेशनल कीमत वहाँ $100 पहुंच चुकी थी। अब वो $100 से वापस $86-87 के अराउंड आई है, लेकिन कीमत पाकिस्तान में वहीं स्टक होकर रह गई है। वो जो $15-16 का एक फ़र्क है, वो रिलीफ है, वो क्यों पास ऑन नहीं किया जा रहा? उसमें ना इन्होंने लेवी बढ़ाई, ना कोई टैक्सेस बढ़ाए। अभी तो वो बहुत सारे मार्जिन्स भी बढ़ने हैं, जिन सेक्टर्स की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, जिन एसोसिएशंस की जानिब से, वो भी इसमें ऐड ऑन होने हैं। अभी तक तो वो इजाफा हुआ ही नहीं और ऑलरेडी 20-25 रुपए का एक फ़र्क रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। देखिए, आप बजा फरमा रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस तरह गवर्नमेंट ने चले कुछ स्टेप्स लिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम 7 डेज की एवरेज के ऊपर डेली प्राइस को डिटरमिन करेंगे, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट को डेली ओगरा को अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए मस्ट अवेलेबल होनी चाहिए कि देखिए क्या वजह है कि अगर मार्केट के अंदर डेली उतार चढ़ाव आ रहा है, कि अगर $10-12 $15 मार्केट पिछले 2 दिन में नीचे आई है या आज $3 ऊपर चली गई है, तो सेम इसकी एवरेज के हिसाब से मेरे ख्याल से एक पब्लिक ट्रस्ट के लिए, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक सफर कर रही है पिछले 5 माह से कि उनको एक बड़ी हाई प्राइस पे करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं थे, और वो सारे का सारा मोस्टली जो बिल है वो पब्लिक के ऊपर ट्रांसमिट हुआ है, और गवर्नमेंट ने तो लेवीज में एक्स्ट्रा अपने टैक्सेस को अर्न किया है। तो ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट इस सारी चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करे, तो उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और शिराज साहब, ये मैकेनिज़्म तो दीगर ममालिक में नहीं अपनाया गया। ये जो हालात पैदा हुए वो तो रीजन के सारे ममालिक के लिए भी बिल्कुल ये सेम है। जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी सेम है, लेकिन ये डेली प्राइस मैकेनिज़्म सिर्फ पाकिस्तान में ही फॉलो हो रहा है और कोई स्टेक होल्डर भी इस पर एग्री नहीं था। ना पंप डीलर्स, पेट्रोल डीलर्स इस पर राज़ी थे, ना ओनर्स राज़ी थे, ना जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वो राज़ी थी, और फिर सबसे मेजर स्टेक होल्डर यानी पब्लिक तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। तो ये किसी स्टेक होल्डर की राज़ी हुए बगैर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और फिर वो रोज़ हम इसमें एक इजाफा देख रहे हैं। कमी तो कोई खातिर ख्वाह नहीं हो पा रही है। एक वाइज डिसीजन था गवर्नमेंट का, या रीथिंक किया जा सकता है इस पर? देखिए, प्रैक्टिकली तो आप देखें जो बहुत से कंट्रीज़ हैं वहाँ पे शायद उस तरह के चैलेंजेस नहीं है। नंबर एक तो बहुत से कंट्रीज़ के अंदर उनके सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स होते हैं। आप चाइना को देखें तो चाइना के पास शायद अपनी 5 to 6 मंथ के रिजर्व्स होंगे, और भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। तो हमारी पहली वल्नरेबिलिटी तो स्टार्ट होती है कि जब हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। अभी आप देखें तो बाबुल मंदब में जब हमारे 1-2 जहाज स्टक हुए हैं तो उसका एक इम्पैक्ट और अनसर्टेनिटी हमने फेस किया, और जब वो क्लियर हुए हैं तो एक रिलीफ इस कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ हमारी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो देखिए, अब फिर दूसरा हमारी वल्नरेबिलिटी है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं है, कि रिजर्व्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा क्राइसिस है, कि जहाँ पे हम पब्लिक को वो रिलीफ नहीं दे पा सकते जो हमें देना चाहिए। अब प्रैक्टिकली आप देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे मार्केट कंपेटिटिव होती है। गवर्नमेंट जस्ट अपने, ठीक है, जो भी उनके लेवी चार्जेस है या टैक्सेस है वो अर्न करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट
फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है। और अगर आप भी देखें कि अगर आप हमारी सफिशिएंट ऑयल कंपनीज हों और ये ऑयल कंपनीज compete करेंगी आपस में, तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी आएगी। सो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इस मार्केट को वो competitive इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट खुद एज अ रेगुलेटर जस्ट एक्ट करे। और रेगुलेटर का काम ये होता है कि वो फेयर मॉनिटरिंग करे कि क्या मार्केट वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं, जिस तरह बहुत से कंट्रीज के अंदर यही हो रहा है। और थोड़े बहुत उसके अंदर आपकी प्राइस डेविएशन रीजन टू रीजन होती है, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से आइडियली इस बिजनेस से बाहर निकलना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।